हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के कल्चर से संबंधित एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। राजस्थान के कल्चर से संबंधित जो दुर्ग वाला टॉपिक है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। दुर्ग वाले टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2026 तक आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप लोगों के लिए होने वाला है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो पहला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। आजकल जो है सुमेलित करने वाले सवाल काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग जो है ये किसको कहा जाता है? तो ओदक दुर्ग जो है ये जल दुर्ग को ही कहा जाता है। तो ओदक दुर्ग की श्रेणी में यहाँ पर गागरोन आ जाएगा, क्योंकि आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर आपका गागरोन बना हुआ है। पारिक दुर्ग किसे कहा जाता है? तो जिसके चारों ओर खाई होती है उसे पारिक दुर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर जूनागढ़ दुर्ग जो आपका बीकानेर वाला है यह आपका पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। और पारिद दुर्ग किसे कहा जाता है? जिसके चारों ओर परकोटा बना हो उसे पारिद दुर्ग कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये सभी दुर्गों की श्रेणी में आता है। केवल धानवन दुर्ग को छोड़कर ये सभी दुर्गों की श्रेणी में आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। धानवन दुर्ग में ये नहीं आता है, बाकी सभी दुर्ग में आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग को रख सकते हो। वन दुर्ग की श्रेणी में आपका सिवाना दुर्ग यहाँ पर आ जाएगा। इसे कैसे याद रखोगे? तो सिवाना में आपका वन आ रहा है पीछे, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगर बात की जाए शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणियों में दुर्गों को बांटा गया है। और कौटिल्य के अनुसार 4 श्रेणियों में जो है ये दुर्गों को बांटा गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, शुक्र नीति वाला एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वही सवाल हो गया। ओदक दुर्ग में तो आपका गागरोन यहाँ पर हो जाएगा। धानवन दुर्ग की बात की जाए तो धानवन दुर्ग ऐसे दुर्ग को कहा जाता है जो कि आपका मरुस्थल में बना हो, जो चारों ओर आपके रेत के टीलों से गिरा हुआ हो, जैसे कि आपका सोनारगढ़ जैसलमेर वाला हो गया, जूनागढ़ बीकानेर वाला हो गया, नागौर का दुर्ग हो गया। ये आपके जो है धानवन दुर्ग में रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर वन आपका हो जाएगा। और वन दुर्ग में आपका सिवाना यहाँ पर आ जाएगा। एरन दुर्ग में हम चित्तौड़गढ़ को रख सकते हैं। धानवन दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ को किसी में भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। गागरोन किला की श्रेणी में आता है। तो गागरोन किला जो है ये जल दुर्ग या ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला सवाल है, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। जूनागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग ये आपके कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। जूनागढ़ दुर्ग आपका बीकानेर में हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग आपका जोधपुर में हो जाएगा, जो कि चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। आमेर दुर्ग आपका जयपुर में हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राजसमंद में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं। पहला कथन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को धानवन दुर्ग को छोड़कर आप किसी भी श्रेणी में रख सकते हो। यह दिल्ली से गुरुग्राम और तुगलाबाद के मार्ग में स्थित है। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। ये आपका जो है ये गुड़गांव और तुगलाबाद के रास्ते में नहीं है, ये तो राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर आपका सही है, लेकिन आर यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अकबर ने अजमेर शहर के मध्य में एक दुर्ग बनवाया जिसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। यह राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग वास्तुकला प्रणाली के अनुसार निर्मित किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए और आर दोनों यहाँ पर सही है, और आर ए की यहाँ पर सही व्याख्या करता है। यहाँ पर मैगजीन दुर्ग की बात की जा रही है। मैगजीन दुर्ग जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसे अकबर का जो है दौलत खाना भी कहा जाता है। जो हल्दी घाटी के युद्ध की योजना थी वो आपकी मैगजीन दुर्ग में ही बनाई गई थी। ठीक है, मैगजीन का मतलब होता है शस्त्रागार। अगला सवाल है, जूनागढ़ दुर्ग के बारे में सही कथन है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। यह राठौड़ शासक राय सिंह द्वारा ये आपका जो है निर्मित किया गया था। जूनागढ़ दुर्ग के महल मुगल स्थापत्य कला से प्रभावित है और गंगा निवास नामक एक कक्ष है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। वही सवाल वापिस, जल दुर्ग की श्रेणी में आपका गागरोन यहाँ पर हो जाएगा। और वन दुर्ग की बात की जाए तो वन दुर्ग में आपका सिवाना दुर्ग यहाँ पर हो जाएगा। एक यहाँ पर पारिक दुर्ग पूछा गया है, तो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आपका कौन सा यहाँ पर आ जाएगा? तो पारिक दुर्ग की श्रेणी में बात की जाए तो लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर खाई बनी हुई है। और पर्वत दुर्ग में आपका मेहरानगढ़ दुर्ग यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये आपका जोधपुर में हो गया। सिवाना आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो सिवाना बाड़मेर में हो गया। जूनागढ़ दुर्ग आपका बीकानेर में हो गया। गागरोन झालावाड़ में हो गया।
तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगर वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो सिवाना जो है ये बालोतरा में आता है, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, दुर्गों को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो आजकल ये काल क्रमानुसार वाले सवाल काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। सिवाना, चूरू, जूनागढ़, गागरोन। सिवाना दुर्ग का निर्माण जो है ये कब हुआ था? तो 954 ईस्वी में आपके सिवाना दुर्ग का निर्माण हुआ था, लगभग 10वीं शताब्दी में। गागरोन दुर्ग का निर्माण जो है ये 11वीं शताब्दी में करवाया गया था बीजल देव के द्वारा। इसे डोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। चूरू किले का निर्माण जो है ये आपको पता होगा, ये आपका 1739 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है ये 1485 में हुआ था। तो इसको क्रम के अनुसार आपको जमाना है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, किस दुर्ग का निर्माण किस समय हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका सही होगा। सबसे पहले सिवाना आ जाएगा, फिर गागरोन, फिर आपका जूनागढ़, फिर सबसे लास्ट में यहाँ पर चूरू हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्न ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण दुर्गों को उनके आरंभिक निर्माण के अनुसार काल क्रमानुसार पुराने से नवीनतम व्यवस्थित करें। जयगढ़, आमेर, नाहरगढ़ और तारागढ़ यहाँ पर दिया गया है, तो भैया व्यवस्थित कीजिए। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है ये सबसे पहले हुआ था आपका 1113 ईस्वी में, अजयराज के समय, ये आपको ध्यान रखना है। आमेर दुर्ग का निर्माण जो है ये भी आपका 12वीं शताब्दी में हुआ था, लगभग 1150 ईस्वी में। अभी इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण आपका कब हुआ था? तो 1726 ईस्वी में हुआ था। और नाहरगढ़ दुर्ग आप याद रखना, इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, और इसका निर्माण जो है ये 1734 ईस्वी में हुआ था। तो नाहरगढ़ 1734 ईस्वी, आमेर 1150 ईस्वी, जयगढ़ आपका 1726 ईस्वी और तारागढ़ आपका 1113 ईस्वी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। वन दुर्ग में आपका सिवाना दुर्ग यहाँ पर आ जाएगा, धानवन दुर्ग में जैसलमेर आ गया, ओदक में आपका गागरोन आ गया, पारिक में बीकानेर यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म यहाँ पर गलत दिया गया है? गिरी दुर्ग में आपका सिवाना है, धानवन दुर्ग में मांडलगढ़ है, ओदक दुर्ग में गागरोन है और स्थल दुर्ग में आपका चौमुहागढ़ यहाँ पर शामिल है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा जो है ये आपका एक पहाड़ी पर बना हुआ है, ये गिरी दुर्ग में आता है, ना कि धानवन में। तो यहाँ पर गिरी दुर्ग सिवाना सही है, क्योंकि गिरी दुर्ग में भी सिवाना को गिना जा सकता है। स्थल दुर्ग यहाँ पर चौमुहागढ़ दिया गया है, ओदक दुर्ग गागरोन, ये भी यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। देखो ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना रहेगा। किस दुर्ग में वर्षा जल के संचयन हेतु 52 कुंडों का निर्माण करवाया गया? तो 52 कुंडों का निर्माण किस दुर्ग में आपका करवाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो एक बात याद रखिएगा, लगभग 52 कुंडों का निर्माण जो है ये भटनेर दुर्ग में आपका करवाया गया है। यानी 52 जो है वो यहाँ पर संबंधित है, ये 52 आप याद रखना। 52 से संबंधित कुछ भी आपसे पूछा जाए ये आपके भटनेर दुर्ग में ही बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। भूपत भाटी के द्वारा आपके भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है, अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? इसमें 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज हैं। विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया था। भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूर्यकुंड बनवाया था, ठीक है। निकम्बों की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित है, तो निकम्बों की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित है, ये बात सही है। सूर्यकुंड का निर्माण इन्होंने करवाया गया था, ठीक है। 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज भी है यहाँ पर, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरे सबसे लंबी सतत दीवार है? तो दूसरी लंबी सतत दीवार जो मानी जाती है ये कुंभलगढ़ किले की मानी जाती है। राजसमंद जिले में स्थित है कुंभलगढ़ किला। इसे मच्छेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मच्छेंद्र के नाम से किस किले को जाना जाता है, तो ये आपके जो है कुंभलगढ़ किले को जाना जाता है। माहौर किला भी इसे कहा जाता है। कुंभा के द्वारा इसका निर्माण 1443 से लेकर 1458 के बीच में करवाया गया था, जरगा पहाड़ी के ऊपर। यह आपको ध्यान रखना है। लगभग 36 किलोमीटर लंबी इसकी दीवार है, और जो दीवार है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। लगभग 8 घोड़े जो है वो वहाँ पर एक साथ चल सकते हैं, तो इसे भारत की महान दीवार कहा गया है। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना जो है वो एट्रुस्कन से की है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रासाद, सबसे नीचे भाग को जलाशयों और समतल भाग को खेती के लिए रखा गया है? तो ये किसकी बात की जा रही है? कुंभलगढ़ किले की बात की जा रही है। जो कि सबसे ऊंचा भाग है वो तो राजप्रसाद है, और सबसे नीचे भाग में जलाशय बने हुए हैं, और समतल भाग जो है ये खेती के लिए है। तो ये किसकी बात हो रही है? यहाँ पर कुंभलगढ़ किले की बात हो रही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? तो ये आपके तारागढ़ अजमेर में स्थित है। नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा, ये आपके कहाँ पर हो जाएंगे? तारागढ़ अजमेर में यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो
विलियम बेंटिंक के द्वारा किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया है? तो ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर को ही कहा गया है। जब इन्होंने तारागढ़ अजमेर को देखा था तो इनके मुंह से सबसे पहले यही बात निकली थी, ओहो ये तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। अगला सवाल है, किलकिला, जमजमा और नुसरत नाम प्राचीन तोपें किस दुर्ग में स्थित है? तो किलकिला अगर आपसे पूछी जाए, जमजमा पूछी जाए, नुसरत पूछी जाए, ये सभी की सभी आपकी कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ में ये स्थित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। किलकिला जो है ये अजीत सिंह अहमदाबाद से लाए थे। किलकिला तोप जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसको कौन लेके आया था? तो अजीत सिंह इसे अहमदाबाद से लेके आए थे, ये बात याद रखिएगा। शंभू बाण अगर आपसे पूछी जाए, गुब्बारा पूछी जाए, नुसरत, नागफली, गजक, गजनी खान, ये सभी की सभी आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, किलकिला, नुसरत, जमजमा, शंभू बाण, गुब्बारा, नागफली, गजक और गजनी खान, ये सभी की सभी आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। निम्न में से किस दुर्ग में नवलबाण नामक तोप स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। नवलबाण नामक तोप जो है ये साबाद दुर्ग आपकी 12 में है। कहाँ पर है? साबाद दुर्ग जो कि 12 में बना हुआ है, वहाँ पर हो जाएगी। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो लगभग 1521 के आसपास जो है ये मुकुटमणि देव ने करवाया था। किसने करवाया था? मुकुटमणि ने करवाया था। मुकुटमणि देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एक ऊंचे पर्वत पर यह बना हुआ है। किले के प्रवेश द्वार पर ऊंची बुर्जों पर 18 तोपें यहाँ पर रखी गई है। 18 तोपें यहाँ पर रखी गई है, जिनमें से सबसे प्रमुख है आपकी नवलबाण। नवलबाण तोप की मारक क्षमता जो है ये काफ़ी ज़्यादा उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये साबाद 12 में हो जाएगी। अगला सवाल है, अलल पंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी? तो अलल पंख नामक प्रतिमा जो है ये मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी, ये आपसे पूछा गया है। तो साबाद किले में ही ये आपकी स्थित थी। साबाद किले में स्थित जो बादल महल है, यानी साबाद किले में एक आपका बादल महल बना हुआ है। बादल महल जो है ये अलग अलग जगह आपको देखने को मिलते हैं। तो बादल महल के दोनों दरवाजों के समीप स्थित बड़ी प्रतिमाएं थी अलल पंख। अलल पंख क्या होता है? एक पंख युक्त हाथी है, यानी जिसके पंख लगे हुए हैं, ऐसा हाथी जो है वो बनाया गया है, जो कि अपने चारों पैरों तथा सूंड के 5 छोटे हाथी लेकर उड़ता हुआ दिखाया गया है। तो ये पहले जो ये प्रतिमा थी ये कहाँ पर थी? शाहबाद 12 में थी मूल रूप से। लेकिन अभी जो है ये कोटा का जो आपका ये बना हुआ है, कोटा का जो न्यायालय बना हुआ है, इसको वहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बेसिक सा सवाल है, ये आपके किसके द्वारा करवाया गया? राणा कुंभा के द्वारा सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। ठीक है, 122 फीट ऊंचा है और 9 मंजिला है ये आपका। इसका निर्माण बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। और ये जो निर्माण है ये जेता और आपके नापा उनके पुत्रों के निर्देशन में हुआ था। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया? तो सिवाना के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो वीर नारायण परमार के द्वारा ये निर्माण करवाया गया। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। सुमेलित करना है आपको, तो देखिए सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जूनागढ़ दुर्ग तो आपका कहाँ पर है? बीकानेर में है। गागरोन झालावाड़ में है। जयगढ़ आमेर में है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। बेसिक सा सवाल है, 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, तो बताइए। रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। गागरोन दुर्ग में संत मिटे साहब की दरगाह है। जालौर दुर्ग में संत मीरान साहब की दरगाह है। तो यहाँ पर आपको असुमेलित करना है। ठीक है, ये सुमेलित जो है ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, असुमेलित आपको चूज करना है। देखो, पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर दुर्ग में है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। गागरोन में मीटे साहब की दरगाह है, ये बात भी बिल्कुल सही है यहाँ पर। लेकिन मीरान साहब की दरगाह जो है ये आपकी तारागढ़ अजमेर में है। कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर में है, ना कि आपकी जालौर में। तो ये यहाँ पर गलत है और आपको असुमेलित बताना है, तो केवल 3rd आपका असुमेलित हो जाएगा। अगला सवाल है, नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो नाहरगढ़ किला जो है इसका निर्माण सन 1734 में आपके सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे ताड़ी द्वार के नाम से जाना जाता है। कौन से द्वार के नाम से जाना जाता है? ताड़ी द्वार। सुदर्शनगढ़ किले का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो सुदर्शनगढ़ किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर को ही कहा जाता है। गागरोन किले का पहला शाखा किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो गागरोन किले का जो पहला शाखा हुआ था ये सन 1423 ईस्वी में हुआ था। आपका कब हुआ था? सन 1423 ईस्वी में। ये आप याद रखिएगा। किस किस के मध्य ये युद्ध हुआ था? तो यहाँ के एक शासक थे अचलदास खींची, और जो आक्रमण किया था वो होसंग शाह ने किया था। मांडू का शासक था होसंग शाह के द्वारा आक्रमण किया गया था। और उस समय यहाँ के शासक कौन थे? अचलदास खींची थे। यहाँ पर खींची वंश का शासन रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये पहला शाखा हुआ था 1423 में अचलदास खींची के समय। ठीक है, दूसरा शाखा सन 1444 में हुआ था, पालनसी के समय हुआ था, जब महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया था। अगला सवाल है,
चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया है? तो देखो ये अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग यहाँ पर मानते हैं। तो इसका जो निर्माण है ये चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया है। तो चित्रांग मौर्य जो है ये करवाया गया, ये किस में लिखा हुआ है? वीर विनोद में लिखा हुआ है। इसके अलावा 2 और पुस्तकें हैं उनमें भी ये लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सी जगह आपको चित्रांगद मौर्य भी लिखा हुआ मिलता है, चित्रानंद मौर्य भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये जो है इसे चित्रांग भी बोल दिया जाता है, बट अलग अलग किताब के अनुसार पूछा जाए तो फिर आपको अलग अलग आंसर करना है। तो ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है मेसा के पठार पर बना हुआ है, गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर यह बना हुआ है। इसे प्राचीन किलों का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा किला है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। निम्न में से राजस्थान के किस किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ? तो कभी भी बाहरी आक्रमण किस किले पर नहीं हुआ है? तो जयगढ़ किला जो आपका जयपुर में बना हुआ है, इस पर कभी भी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अब्बुल फजल ने लिखा कि अन्य सर्व दुर्ग नग्न है, जबकि यह दुर्ग जो है यह भक्तरबंद है? यानी अन्य सब दुर्ग तो आपके नग्न है, जबकि यह दुर्ग जो है यह भक्तरबंद है, बंद है। ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण जो है ये 8वीं शताब्दी में हुआ था, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इससे पहले जो है रंतपुर के नाम से जाना जाता था, रंतपुर इसे कहा जाता है, ठीक है। अब्बुल फजल ने इसके बारे में जो कहा है ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1301 में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य यहाँ पर युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बील पत्र की तरह दिखाई देता है? तो शिव पिंड पर रखे बील पत्र की तरह दिखाई देता है, तो ये किस दुर्ग की बात की जा रही है? रणथंभौर दुर्ग की बात की जा रही है, और ये नाथावतों के इतिहास में लिखा हुआ है, ठीक है। धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो धाराधारगढ़ दुर्ग जो है ये चौमुहागढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है, जो कि आपका चौमू में स्थित है। भटनेर किला स्थित है, तो भटनेर किला कहाँ पर हो जाएगा? आपका हनुमानगढ़ में हो जाएगा। बेसिक सा सवाल है, याद रखिएगा। भटनेर किला जो है ये घग्गर नदी के तट पर बना हुआ है, और भटनेर किले का निर्माण जो है ये 295 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 295 ईस्वी में भूपत भाटी के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला अगर आपसे पूछा जाए तो यही है, ठीक है। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला भी कौन सा है? भटनेर किला है। यहाँ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, तैमूर ने आक्रमण किया 1398 में। तैमूर ने लिखा है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ये तुजुक तैमूरी में जो है तैमूर ने लिखा है। तैमूर ने आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये 295 ईस्वी में भूपत भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। उत्तर भड़ किवाड़ के विरुद्ध संबंधित है, तो उत्तर भड़ किवाड़ किसे माना जाता है? तो आरपीएससी ने जो है इसका आंसर क्या माना है? भटनेर माना है, जबकि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जैसलमेर दुर्ग होना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है उसमें उत्तर भड़ किवाड़ जो है जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है, जो कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आरपीएससी ने माना है वो तो भटनेर माना है, लेकिन जैसलमेर जो है वो यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उसके अनुसार जैसलमेर दुर्ग सदा से उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रहरी रहा है, इसीलिए उसे उत्तर भड़ किवाड़ का विरुद्ध भाटी राजपूतों का शौर्य माना जाता है। अगला सवाल देखिए, कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो कीर्ति स्तंभ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ की यहाँ पर बात की जा रही है। स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति लगी हुई है। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है। 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियां हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा, किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं लगी हुई है 8वीं मंजिल पर। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित आपका भैंसौरगढ़ दुर्ग है, इसके बारे में कहा गया है। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर इसे कहा जाता है। इसका निर्माण जो है वो बेसा शाह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? बेसा शाह, जो कि एक व्यापारी था, और उसके द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल देखिए, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया? तो अचलगढ़ किले का निर्माण जो है यह आपका महाराणा कुंभा के द्वारा ही किया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। मूल रूप से जो अचलगढ़ किले का निर्माण है ये तो परमार राजाओं के द्वारा करवाया गया था। 1452 में जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया था किसने? महाराणा कुंभा ने, इसलिए ऐसा माना जाता है महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया है। किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है बूंदी में किसने करवाया था? तो सन 1354 ईस्वी में बर सिंह के द्वारा जो है तारागढ़ बूंदी का निर्माण करवाया गया। इसका नाम तारागढ़ क्यों है? क्योंकि ये भी ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, तो नीचे से देखने पर ये तारे के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? तारागढ़ है।
एक अजमेर वाला दुर्ग है तारागढ़, वो तो अजयराज ने अपनी पत्नी का नाम तारा के नाम पर रख दिया था, सॉरी पृथ्वीराज ने अपने पत्नी तारा के नाम पर उसका नाम तारागढ़ रख दिया था, ठीक है, जिन्हें उड़ना राजकुमार भी कहा जाता था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। 1354 ईस्वी में बरसिंह के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल है, म्यूराकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है? तो म्यूराकृति होने के कारण मयूरध्वजगढ़ के नाम से आपके मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर वाले को जाना जाता है। इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है, ठीक है, ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। अगला सवाल है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का अगर प्रारंभिक संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कौन था? तो मौर्य शासक जो अशोक का द्वितीय पुत्र था, अशोक का सेकंड पुत्र जो था संप्रति, उसे माना जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक। सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? तो सुवर्णगिरी के नाम से आपके सोनगढ़ किला, जिसे कनकाचल के नाम से भी जाना जाता है, कनकाचल भी इसे कहा जाता है, जालोर का किला आदि नामों से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही होगा, ठीक है। सुवर्णगिरी तो आपका जालोर का किला हो जाएगा, जबकि स्वर्ण अगर दिया जाए स्वर्णगिरी तो वो जैसलमेर का किला हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी ने यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा है? तो जालोर के किले के बारे में हसन निजामी जो है उसका ये एक कथन है कि ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो ये जालोर के किले के बारे में हसन निजामी ने कहा है। कौन सा दुर्ग चीला का टीला कहलाया? तो चीला के टीले के नाम से जयगढ़ दुर्ग जयपुर को जाना जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। ये ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसीलिए इसे चीला का टीला कहा जाता है, ईगल का टीला, ठीक है। जयपुर का राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जयगढ़ जहां पर कोई भी बाह्य आक्रमण आपका नहीं हुआ है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के टूटे भाग का पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ के टूटे भाग का पुनः निर्माण राणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार बिजली गिर गई थी विजय स्तंभ पर, तो जो इसकी जो लास्ट वाली मंजिल है, नवी मंजिल, वो खंडित हो गई थी, तो उसका पुनर्निर्माण राणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो शुक्र तालाब का निर्माण जो है सन 1570 में आपका जब नागौर दरबार लगा था तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है आपका? ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा, नागौर में है। तो शुक्र तालाब कहाँ पर हो जाएगा? नागौर में आपका हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडल पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो पांडल पोल के पास चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो चबूतरा बना हुआ है वहां पर किसका स्मारक बना हुआ है? तो याद रखिएगा किसका बना हुआ है भैया यहाँ पर स्मारक? तो रावत बाग सिंह का स्मारक यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और अगर भैरव पोल के दाईं ओर की बात की जाए तो भैरव पोल पर किसका स्मारक बना हुआ है? तो वहां पर वीर कल्ला राठौड़, तो दाईं ओर यानी राइट साइड में तो वीर कल्ला राठौड़ का, और जेमल की छतरिया भी यहाँ पर बनी हुई है। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है। तो कोषवर्धन जो है ये किस किले का प्रचलित नाम है? तो शेरगढ़ दुर्ग जो है आपका 12 वाला, इसका प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? कोषवर्धन दुर्ग इसे कहा जाता है, ठीक है। 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है। फिर 1542 में शेरशाह ने मालवा अभियान के समय इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो 1542 के समय शेरशाह ने जो मालवा अभियान हुआ था उस समय इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। किसने? शेरशाह ने 1542 के समय मालवा अभियान के समय इसका पुनर्निर्माण करवाया था। शेरगढ़ एक आपका धौलपुर में भी बना हुआ है, ठीक है, चंबल नदी के किनारे, यह आपका परवन नदी के किनारे है। एक चंबल नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग आपका धौलपुर में बना हुआ है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर आपके जैमल फत्ता की मूर्तियां स्थित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। गजारूढ़ मूर्तियां स्थित है, गज के ऊपर आरंभित जो मूर्तियां हैं वो स्थित है जैमल फत्ता की। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो ये आपका मैं बता ही चुका हूँ, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। और जैसलमेर दुर्ग जो है जिसे स्वर्णगिरी कहा जाता है वो आपका जो है त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? तो चामुंडा माता का जो मंदिर है इसकी स्थापना आपकी राव जोधा के द्वारा ही करवाई गई थी। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? तो लोहागढ़ दुर्ग की अगर बात की जाए तो ये आपका भरतपुर जिले में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान में किस किले को जलदुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो ये गागरोन का किला हो जाएगा। इसके अलावा एक आपका भैंसोरगढ़ का किला हो जाएगा, एक आपका जो है 12 का शेरगढ़ का किला हो जाएगा। ये जलदुर्ग की श्रेणी में आते हैं। गागरोन किला की श्रेणी में आता है तो ये जलदुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? तो रावल जैसल भाटी के द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया? महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। तो ये किसने करवाया था? आपके जैसलमेर किले का निर्माण करवाया गया था, जिसे सोनार का किला भी कहा जाता है या स्वर्णगिरी से कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा।
ठीक है, राव जेसल ने इसे बनवाया था। फिर बाद में इसे पूरा किसने करवाया, तो जेसल के द्वारा तो इसकी शुरुआत की गई थी। शालिवाहन द्वितीय जो है वो उसने इसको पूरा करवाया था। शालिवाहन सेकंड जो है उसने इस किले का निर्माण जो है ये पूर्ण करवाया था। ये आपका त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है, इसे त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो स्वर्णिम आभा बिखेरने के कारण इसे सोनार या स्वर्णगिरी कहा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। जबकि सुवर्ण अगर लगा दिया जाए तो वो आपका जालौर का किला हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा अंतर है। अगला सवाल है, संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। तो मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल संकट काल में कौन सा रहा है, कुंभलगढ़ यहाँ पर रहा है। श्री जिनसुरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है। तो जिनसुरी ज्ञान भंडार जो है ये आपके कहाँ पर हो जाएंगे, तो ये जैसलमेर में ही आपके हो जाएंगे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। जैसलमेर दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है जिसे ही आपका जिनसुरी या जिनभद्रसुरी ग्रंथ भंडार कहा जाता है। मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। गागरोन में आपके मीठे शाह की दरगाह स्थित है। तारागढ़ दुर्ग आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये अजमेर में आपका हो जाएगा और एक आपका बूंदी में हो जाएगा। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। तो मीरान साहब की दरगाह जो है ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर का सबसे ऊंचा भाग यहाँ पर हो जाएगा। मीरान साहब यानी प्रथम गवर्नर जो थे मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, उनकी दरगाह ये बनी हुई है। ठीक है, जो कि प्रथम गवर्नर थे आपके मीर सैयद हुसैन यहाँ के। अगला सवाल है, पहियों पर चलने वाली जेबान तोप जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है किस किले में स्थित है। तो जेबान तोप की बात की जाए तो ये आपकी जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है। तो चंबल नदी के तट पर आपका शेरगढ़ किला धौलपुर वाला स्थित है। ठीक है, धौलपुर वाला चंबल नदी के तट पर स्थित है और बारा वाला जो है वो परवन नदी के तट पर स्थित है। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, तो मानसून महल के नाम से किसे जाना जाता है, तो सज्जनगढ़ का जो किला है इसे मानसून महल भी कहा जाता है। महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा बासंद्रा पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया गया था। कौन सी पहाड़ी पर, बासंद्रा पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया गया था। इसे जो है ये उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। ठीक है, और मानसून पैलेस भी इसे कहा जाता है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था। तो सिवाना के किले को जब जीता था तो खेराबाद कर दिया था, जालौर का जलालाबाद कर दिया था, चित्तौड़ का खिजराबाद कर दिया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और गागरोन का जो किला था उसका नाम मुस्तफाबाद रखा गया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है, तो ये बेसोरगढ़ दुर्ग आपका कहलाता है। जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी। तो प्रथम व्यापारिक मुलाकात जो है वो राजस्थान की आपके किस किले में हुई थी, अकबर के किले में, जिसे मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर ये मुलाकात हुई थी सन 1616 में जहांगीर और सर टॉमस रो की। गागरोन का किला आपका जो है काली सिंध और आबू नदियों के संगम पर बना हुआ है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। तो बीकानेर के जो जूनागढ़ किला है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। तो लाल पत्थरों से निर्मित इस किले का जो निर्माण है ये आपका किसने करवाया है, राय सिंह के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है और चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। तो जमीन का जेवर भी याद रखना, जमीन का जेवर इसे कहा जाता है क्योंकि ये समतल भूमि पर बना हुआ है, और चिंतामणि दुर्ग भी इसे कहा जाता है, और गढ़ चिंतामणि मेहरानगढ़ को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा किला गढ़ बीडली के नाम से भी जाना जाता है। तो गढ़ बीडली के नाम से तारागढ़ अजमेर को जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित है। तो सूरजकुंड जल तड़ाग अभी हमने देखा था। सलीम सागर ये आपके बाला किला अलवर में स्थित है। बाला किला को जो है ये कुंवारा किला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई आक्रमण नहीं हुआ, तो इसे कुंवारा किले के नाम से भी जाना जाता है। राणा कुंभा की हत्या हुई, तो राणा कुंभा की जो हत्या है ये कहाँ पर हुई थी, ये आपको बताना है। तो राणा कुंभा की जो हत्या थी ये आपके मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में हुई थी। तो मामादेव का कुंड भी जो है ये कुंभलगढ़ में बना हुआ है, उसके निकट ही इनके पुत्र उदा के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में अवस्थित है। तो औरंगजेब के द्वारा एक बुलंद दरवाजा बनाया गया है जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, गागरोन दुर्ग में स्थित है। गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद भी किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं, धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। तो परमार राजाओं के द्वारा, और धारावर्ष याद रखना और एक मुंज याद रखना, इनके द्वारा करवाया गया था। तो ये आपके जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। जैन विजय स्तंभ स्थित है, तो जैन विजय स्तंभ आपका कहाँ पर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर और माउंट आबू। तो यहाँ पर क्या आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो जैन विजय स्तंभ आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। तो ये किस काल का आपका माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है।
तो ये आपका गुप्त काल का माना जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। किस काल का माना जाता है? गुप्त काल का माना जाता है। बयाना का किला जो है भरतपुर में ही बना हुआ है आपका विजयगढ़ और बादशाह दुर्ग, तो इसे बादशाह का दुर्ग भी कहा जाता है। बयाना दुर्ग को बादशाह दुर्ग या विजय दुर्ग भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के द्वारा यहाँ पर जो है एक विजय स्तंभ खड़ा किया गया था जिसे भीमलाट के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये समुद्रगुप्त के समय विष्णुवर्धन द्वारा ये बनाया गया था गुप्त काल में विजय स्तंभ, और ये पहला विजय स्तंभ माना जाता है राजस्थान का। निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल किसे घोषित यहाँ पर किया है? तो ये आपका जो है गागरोन किले को किया है। लगभग आपके 6-7 पहाड़ी किले हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। तो उनको हम चीकू गाजर आम से याद रखते हैं। तो याद रखिएगा चीकू गाजर और आम। एक तो आपका चित्तौड़गढ़ है, एक कुंभलगढ़ है, गागरोन है, इसके अलावा आपका आमेर दुर्ग है, एक आपका रणथंबोर है, ठीक है। तो ये कुछ किले हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। लगभग 6 पहाड़ी किले हैं जिनको सम्मिलित किया गया है आपके यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो हमीर रासो के अनुसार अगर देखा जाए तो रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम जो था ये रणस्तंभपुर था। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह, जिन्हें मीठे साहब की दरगाह भी कहा जाता है, ये गागरोन में आपकी स्थित है। अगला सवाल देखिए, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 ईस्वी में लाल किले से उतार कर लाया गया था? तो लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर में है आपका, वहां पर उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाजा कहलाता है। और ये किसके द्वारा लाया गया था? ये जवाहर सिंह के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? जवाहर सिंह के द्वारा सन 1765 में मुगलों के शाही खजाने को लूटने के साथ लाल किले से उतार कर ये लाया गया था। तो ये लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो लोहागढ़ दुर्ग का जो उत्तरी द्वार है वह अष्टधातु दरवाजा कहलाता है, ये भी आप याद रखना। चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है? तो मेसा के पठार पर स्थित है। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देह को समर्पित किया है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना दुर्ग भरतपुर में जो आपका भीमलाट है उसे माना जाता है, जो कि समुद्रगुप्त के समय का हो जाएगा। विष्णुवर्धन के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पर 2020 तक जो भी सवाल पूछे गए वो हमने डिस्कस किए हैं। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो बाकी के जो भी सवाल है वो भी आप वहाँ से सोल्व कर सकते हो, आंसर की के साथ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।